प्रधानमंत्री से बाद में अगर चौकीदारी कराई जाए या देश के जो सांसद है उनसे जो है मतलब रास्ते साफ कराए जाए तो क्या वो करेंगे उसके बाद? अरे आपकी अगर औकात नहीं है सरकार चलाने की, अगर नौकरी देने की औकात नहीं है, वादा क्यों करते हो? क्यों इस्तीफा नहीं देते? जो सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उसी रीढ़ की हड्डी को आज लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है, अग्निवीर बनाकर छोड़ा जा रहा है। देश के अंदर जो है आज इस तरह का जो अत्याचार है वो हर एक युवा के साथ, एसएससी जीडी के छात्र हो, यूपीएससी के हो या कोई भी युवा अपने हक के लिए अगर आवाज उठाता है, कोई भी ये कहता है कि मुझे रोजगार दो, तो उसको पकोड़ा तलने के नाम पर, उसको जो है चाय बनाने के नाम पर जो है सारा गांव है वहां पर, और उस गांव का ये वाकया है। मैंने देखी है खबर, ये जिस तरह से प्रताड़ित होकर एक किसी हिस्ट्री शीटर के मतलब इशारे पे ये जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर उसके बावजूद अगर वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो उन पे केस किया जा रहा है। तो ये कौन सा संविधान में मतलब अधिकार दे दिया प्रशासन को, कौन सा जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार दे दिया आप जो है इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करेंगे? आप अगर देश के अंदर एक जिला मुरादाबाद भी है स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही, वहाँ पर अगर कोई मकान जो है मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा अगर खरीदता है, वहाँ पर जो है मतलब लोग पलायन के वो लगा देते हैं पोस्टर, तो उस पर बवाल हो जाता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उन पे कोई केस नहीं किया जाता। तो ये दोहरा मापदंड, दोहरी राजनीति क्यों चल रही है देश के अंदर? अच्छा, सारा गांव में ज्यादातर लोगों के नाम हैं, सब एक कम्युनिटी के हैं, क्या कहना आपका इसमें? सर, देश की सरकार, स्टेट की सरकार ही नहीं, देश की सरकार केंद्र से लेके और स्टेट तक एक ही कम्युनिटी को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम के जो है मतलब एक माहौल बना के जहर घोला जा रहा है। देश के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है आज देश के अंदर। नहीं दिखाई दे रहा कहीं। सर, सबके साथ जो है विनाश तो हो रहा है, सबका विनाश तो हो रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा। आप देखिए, आज अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मतलब एक एसएससी जीडी के छात्र आ रहे थे और वो अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। वो दिल्ली आना चाहते हैं, कहीं भी आना चाहते हैं, उनके हाथ में केवल तिरंगा होता है। जब तिरंगा होता है तो एक इंस्पेक्टर साहब कहते हैं उन्हें रोक के कि आप जो है ये विरोध नहीं कर सकते, ये उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश किसी के बाप की जागीर है? उत्तर प्रदेश के अंदर किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और अदर स्टेट की पुलिस में डिफरेंट है क्या? वो इंस्पेक्टर, जाहिल इंस्पेक्टर कहूँ उसको, वो ये कहता है कि मतलब आपके स्टेट की जो है मतलब पुलिस और हमारे स्टेट का जो है मतलब एक क्या कहते हैं उसको, चौकीदार बराबर है क्या? ऐसा है? मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी वो हो गई, सोना हो गई, बाकी जो है मतलब चांदी नहीं। देखिए, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस तरह से प्रताड़ित कर रही है और उनको ढील कौन दे रहा है? राज्य सरकार दे रही है। वो अगर जो है मतलब दंगाइयों के साथ में पत्थर अगर फेंकती है तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, और फिर ये भी लिखा है कि जब वो थाने में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी नहीं उनकी सुनती, उन पर वही चीज मैंने कहा कि उन पे ही और उल्टे केस कर रही है, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए मजबूर हो रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर क्या स्थिति है, जो रुपया गिर रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री है, आज वो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और वो चीख चीख कर कहा करते थे कि जब पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, नेपाल का नहीं गिरता, तो भारत का क्यों गिर रहा है? आज कौन से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं प्रधानमंत्री जी? आज क्यों उन्हें दिखाई नहीं दे रहा 80 को पार कर चुका? आपने देखा आज जो है क्यों जीडीपी गिरती चली जा रही है? आज युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों जो है मतलब भारत के लोग विदेश जा रहे हैं? आपने देखा पिछली अभी संसद के अंदर जो है मतलब एक संसद में खड़े होकर बयान दिया जाता है कि 1,87,000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ की भारत की नागरिकता छोड़ चुके। क्यों आखिरकार वो मजबूर हो रहे लोग? देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री जो है पूरी तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये तानाशाही देश के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि देश के अंदर अगर लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो देश के अंदर संविधान को मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर उतरेंगे और आपकी तानाशाही को चकनाचूर करेंगे। आप अगर ये सोचते हैं कि इस तरह से डराकर प्रशासन के दम पर अगर आप तानाशाही कर सकते हैं तो ये सपना देखना छोड़ दीजिए,
ये सपना देखना बंद कर दीजिए। देश के अंदर कानून का राज रहेगा, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे और हम जैसे लोग सोशल एक्टिविस्ट जितने भी देश के अंदर हैं या जितने भी देश के अंदर जो है सेकुलरिज्म पर जो है विश्वास करते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई एकता को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर चलना चाहते हैं, वो किसी तानाशाह से नहीं डरते। देश के अंदर आपने देखा होगा कांवड़ यात्राएं चल रही है, उन पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक चीज ये भी देखी कि यात्रा चल रही थी, डीजे बज रहा था और वहां पास में नमाज जैसे ही अजान की आवाज आई तो उन्होंने जो है यात्रा रोकी, डीजे बंद किया और 10-15 मिनट के बाद शांति से जो है मतलब वहां पर रुके और उसके बाद जब नमाज हो गई, अजान ही नहीं नमाज हो गई, उसके बाद जो है उन्होंने यात्रा शुरू की। फिर तो यही भाईचारा जो है, इस तरह के भाईचारा निभाने वाले देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। तो इस तरह की अगर तानाशाही ये देश का प्रशासन जो है मतलब सरकार के बल पर कर रहा है या सरकार जो है तानाशाही प्रशासन को करा रही है, ईडी के जरिए करा रही है, किसी भी तरह से अगर देश के लोकतंत्र को दबाना चाहती है, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, तो इस तरह की तानाशाही से डरने वाले नहीं है। जिस तरह से आज भारतीय लोग जो विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं तो वो किसी न किसी वजह से मजबूर है। क्यों? आज अगर आप देखेंगे तो जो 2 करोड़ पर ईयर रोजगार की बात करते थे वो आज जो है मतलब 2 करोड़ पर ईयर रोजगार छीनने का काम कर रही है वो सरकार। आपने देखा सेना के नाम पे जो भर्ती होती थी, जो सेना के लिए भर्ती होती थी, जो 20 साल जो बच्चा मेहनत करता है वो जो है मतलब आज 4 साल के लिए नौकरी करेगा, उसे अग्निवीर बना दिया गया। अरे आपकी अगर औकात नहीं है सरकार चलाने की, अगर नौकरी देने की औकात नहीं है, वादा क्यों करते हो? क्यों इस्तीफा नहीं देते आप लोग? आप जो है 15 साल अपनी जो है मतलब मेहनत खर्च करेंगे, आप जो है परिवार से भी अलग रहेंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, फिर जो है 1-2 साल आप सुबह मतलब सुबह 7 बजे 6 बजे उठ के जो है 4 बजे उठ के आप जो है दौड़ लगाएंगे और उसकी कीमत 11 लाख रुपए। उसके बाद आप उसके परिवार को मतलब ये कोई सेफ्टी नहीं देंगे, वो बॉर्डर पे जाएगा अपनी जान की जो है कुर्बानी देने के लिए, 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आएगा तो उसको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो कैलाश विजयवर्गीय ने कि घाट की नौकरी भी मिली भाजपा के नेताओं ने। हाँ, अग्निवीर जो देश की रक्षा करेंगे वो आपके चपरासी की नौकरी करेंगे, उसके बाद आप यही सेना का सम्मान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री से बाद में अगर चौकीदारी कराई जाए या देश के जो सांसद है उनसे जो है मतलब रास्ते साफ कराए जाए तो क्या वो करेंगे? उसके बाद नहीं करेंगे, वो खुद वो जो कह रहे हैं उनसे अगर रास्ते साफ कराए जाए तो करेंगे, मतलब झाड़ू लगवाएंगे वो उनसे, हमारे सेनाओं से, सेना के अधिकारियों से। देश कह रहा तो मैं भी चौकीदार। अच्छा, चौकीदार तो चौकीदारी ऐसी कर रहे हैं ना वो, देश के अंदर जो करोड़ों रुपए लेके जो विजय माल्या भाग जाते हैं। आप देखिए जो सरकार कहती थी कि 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, काला धन वापस आ जाएंगे, कौन सा काला धन वापस आ गया? आप ये बताइए मुझे। देश के अंदर जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, देश के अंदर इन्होंने जो अपने पूंजीपतियों यार दोस्तों को जो इन्होंने जो है बढ़ावा दिया है, इतनी छूट दी है, उनका जो मतलब यह है कि करोड़ों रुपये का टैक्स माफ किया है, तो वो हमारे खून पसीने के पैसे से है। और आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो सेना के अधिकारी होंगे वो आपके यहाँ के बाद में चपरासी की नौकरी करेंगे? एक सवाल और है, जब आपने अभी कांवड़ की बात की थी, जहाँ एक तरफ विवाह जाते हैं उन पर फूल बरसाए जाते हैं, वही दूसरी तरफ जब विवाह रोजगार की बात करते हैं तो उन पर लाठियाँ पड़ती। बिल्कुल पूरी तरह से ये तानाशाही है। देखिए देश के अंदर जो चल कर रहा है कि अगर आप संविधान के मतलब यह है कि अगर संविधान को बचाने के लिए रोड पे आके अगर बात रखेंगे तो आपको लाठी डंडे दिए जाएंगे और आपको जेल में डाला जाएगा। अगर आप अपना हक मांगने के लिए जो सरकार कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उसी रीढ़ की हड्डी को आज लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है, अग्निवीर बनाकर छोड़ा जा रहा है। देश के अंदर जो है आज इस तरह का जो अत्याचार है वो हर एक युवा के साथ, SSC GD के छात्र हो, UPSC के हो या कोई भी युवा अपने हक के लिए अगर आवाज उठाता है, कोई भी ये कहता है कि मुझे रोजगार दो, तो उसको पकोड़ा तलने के नाम पर, उसको जो है चाय बनाने के नाम पर जो है मतलब आप जी जो बात शुरू हुई थी गाजियाबाद के उन परिवारों के साथ आप देंगे उनका? बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए देश के अंदर जिसको भी प्रताड़ित किया जाएगा, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो,
हम उस प्रताड़ित के साथ है, उसकी आवाज देश के अंदर, देश के तानाशाहों तक भी पहुंचाएंगे, आप लोगों के थ्रू और दुनिया के अंदर पहुंचाएंगे। उसको जो है मतलब अगर किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनकी आवाज बनकर हम आप लोगों के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाएंगे।